हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल्दी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम डील कर चुके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। अपन कम्युनिटी यानी कि CHO स्पेशल क्लास चल रही, उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। वन बाय वन अपन डील करते जा रहे हैं, किस तरीके से CHO का पेपर आता है, क्या क्या बुक्स पढ़ना रहेगा, इसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कम्युनिटी का नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब उसके आगे क्या रहता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डिसीज, यानी कि डिसीज एक्चुअल होता क्या है। जैसे कम्युनिटी जो CHO का आप पेपर दोगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डिसीज क्या होता है। तो जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट है उसके हिसाब से डिसीज क्या होता है, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कि हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल यानी कि जो ब्रेन से रिलेटेड जो साइकिल डिसफंक्शंस हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं। या फिर फिजियोलॉजिकल कि अपन फिजिकली फिट नहीं होते, हैंड वगैरह फ्रैक्चर हो गए, या फिर आप प्रॉपर वीकनेस लग रही है, आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, उसको अपन एक्चुअल में अपन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डिसीज। वो किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो डिसीज की डेफिनेशन होती है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है डिसीज का, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाना, आप किसी भी प्रकार से वर्क नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलनेस। इलनेस होती है, इलनेस की भी कुछ ना कुछ विशेषता होती है कि इलनेस कैसे होती है, क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो इलनेस जो होती है कैरेक्टराइज बाय सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इलनेस। अपने को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बीमार हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए, जैसे स्कूल 10 बजे शुरू होता है, 9:30 को वो क्या करने लग जाते हैं, पेट दर्द का बहाना लग जाते हैं, कोई सर दर्द का बहाना करने लग जाते हैं। तो ये जो होता है ना, ये क्या सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इलनेस, या फिर अपने खुद को ऐसा लगता है आज बहुत वीकनेस हो रही है, आज ज्यादा वर्क कर लिया है, लगता है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इलनेस। यानी कि सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ इलनेस, हमको ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हैं बट एक्चुअल में हम बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इलनेस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकनेस। सिकनेस का मीन्स क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल डिसफंक्शन, यानी कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सोशल डिसफंक्शन, यानी कि सिकनेस। सोशल डिसफंक्शन यानी कि अपन किसी भी सोसाइटी में क्या करते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पाते, नई सोसाइटी में जाते हैं। जैसे कि कंट्री छोड़ के अपन अदर कंट्री में गए, या फिर इंडिया में ही अपन MP से राजस्थान चले गए, तो राजस्थान की डिश अलग अलग रहती है, MP की डिश अलग रहती है, तो वहाँ का खाना अपन नहीं खा पाते, वहाँ के लोगों में अपन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम डिसफंक्शन होते हैं। या फिर और अच्छे से एग्जाम्पल समझे तो किसी की भी डेट हो गई, यानी कि अपने चाहने वाले की डेट हो गई, तो फिर उसके बारे में सोचते हैं यार वो अच्छा खासा था, सुबह हमारे साथ था, शाम को कैसे डेट होगी। या फिर किसी सुना होगा अभी जैसे 30 से 40 साल के बीच में अगर किसी की डेट हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल डिसफंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिसीज, यानी कि थ्योरी ऑफ डिसीज क्या होती है। इसका जो थ्योरी ऑफ डिसीज की यानी कि साइंटिफिक स्टडी हुई, फिर इस तरीके से फिर अलग अलग आए, फिर इंटरेस्ट लेते गए, फिर उसने किस हिसाब से दी उसके बारे में हम बात करते हैं। एक थ्योरी ऑफ डिसीज अपन पढ़ते हैं तो 5 टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीज होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीज, तो कितने टाइप की थ्योरी होती है, 5 टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ डिसीज होती है। ये 5 टाइप किस आधार पे बोलते हैं, किस बेस पे अपन बात करते हैं, वो पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट वन थ्योरी वो है सुपर नेचुरल थ्योरी। जो सबसे फर्स्ट वन थ्योरी आई थी उसका नाम था सुपर नेचुरल थ्योरी। सेकंड वन है ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। थर्ड वन है जम थ्योरी। फोर्थ वन है मल्टी फंक्शनल थ्योरी। और नंबर 5 है एपिडेमोलॉजिकल थ्योरी। आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो उसको अपन बात करते हैं। इसकी एक ट्रिक है वो अपन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या ट्रिक याद रखना है आपको, 5 चीजें, यानी कि इसको क्या याद करना है, सबसे पहले साइंस, साइंसेस हो जाएगा, सुपर नेचुरल थ्योरी, फिर ग्रीक यानी कि ग्रेट, इसका मीन्स क्या होता है, ग्रेट। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जम, साइंस, ग्रेट, जनरलिस्ट, जनरलिस्ट, मैथ, इंजीनियर, इंजीनियर। इस तरीके से आप जो ये 5 थ्योरी है उसको याद कर सकते हो, यानी कि बाय हार्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे।
ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि थर्ड नंबर की जो थ्योरी हुई थी डिसीज की वो किस नाम से हुई थी, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, जर्म थ्योरी। ठीक है, अपन एक के बाद एक और अच्छे से डील करते हैं क्या होती है एक्चुअल मीनिंग्स का, क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन बाय वन डील करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी हमारी सुपर नेचुरल थ्योरी। ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है मोस्ट एंशियंट थ्योरी ऑफ डिसीज, यानी कि जो सबसे पुरानी जो थ्योरी थी, प्राचीन जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, सुपर नेचुरल थ्योरी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ डिसीज अकर सुपर नेचुरल पावर, यानी किसी भी सुपर नेचुरल पावर की वजह से बीमार हो गए उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल थ्योरी। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या था, सिंस, एविल, डेविल, ब्लैक मैजिक। यानी कि जैसे अपन बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, जो पुराने जो लोग थे, प्राचीन जो थ्योरी थी वो क्या मानते थे, किसी ने पाप किया होगा तो उसको क्या हो गया, बीमार हो गया। या फिर जो लड़कियां होती थी बाहर जो घूमती थी वो खुले बाल करके अगर घूम रही है, अगर वो शाम को या फिर कल नेक्स्ट डे अगर बीमार हो गई तो वो लोग क्या मानते थे कि बाल खुला करके घूमी हो, इसलिए वो क्या हो गई, बीमार हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि किसी भी शैतान आ गया, यानी कि किसी ने काला जादू कर दिया हो। यानी कि जैसे मानते थे गांव में, आज भी मानते हैं किसी ने काला जादू कर दिया है। यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको घर में ही रखते हैं, अगर बाहर जाएंगे तो लोग उस पर काला जादू कर देंगे। तो प्राचीन जो लोग थे वो क्या मानते थे कि इस पे क्या कर दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, इसलिए क्या हो गया, बीमार हो गया। पाप किया हो, यानी कि जो अपन बात करते हैं एविल, यानी कि किसी भी प्रकार का पाप किया हो, यानी कि किसी को इमोशनली या फिर फिजिकली किसी को टॉर्चर किया हो, किसी को हार्म किया हो, तो उसको उसके क्या मिल रहा है, उसके जो कर्म है उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो उसको वो जो पुराने लोग थे वो क्या मानते थे कि इसने ये पाप किया है इसलिए ये बीमार हो गया है। क्या ये एक्चुअल बात है, क्या नहीं है, इसीलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, नॉट अप्रूव्ड थ्योरी, ये थ्योरी अप्लाई नहीं की गई। क्यों, क्योंकि पुराने लोगों ने माना, फिर उसके बारे में इसमें क्या है, स्टडी स्टडी जैसे होगी तो वैसे वैसे साइंस डेवलप हुई। तो जो बाद में डेवलप हुई उन्होंने क्या कर दिया, इस थ्योरी को अप्रूव्ड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपके जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि सबसे मोस्ट जो सबसे फर्स्ट वाली जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे, सुपर नेचुरल थ्योरी। फिर इसके एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एविल, डेविड, या फिर सिंस जो क्वेश्चन है, या फिर ब्लैक मैजिक से उनकी वजह से जो थ्योरी होती है वो कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे, सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, साइंस थोड़ा थोड़ा डेवलप हुई, फिर साइंटिस्ट आए, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड जो थ्योरी है अपनी वो कौन सी है, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। अब ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ डिसीज अकर ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन फोर बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की क्या आ गए इम्बैलेंस हो गया हो, उसकी वजह से जो बीमारी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। जैसे कि येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लैक पिगमेंट, यानी कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स रहते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, जो फ्लूइड रहते हैं इनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। साइंटिस्ट ने जो देखा, सबसे फर्स्ट बन के देखा, येलो बाइल और ब्लैक बाइल हो गया या फिर अपना प्लेग हो गया, ये जो फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इनमें किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से क्या हो गया है, बीमारी हो गई है। ठीक है, तो फिर इसको भी क्या कर दिया गया, अप्रूव नहीं किया गया। नेक्स्ट थ्योरी की अपन बात करते हैं क्या होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरी वो है हमारी जम थ्योरी। अब जम थ्योरी आपको जम से ही समझ में आ रहा हो, जम मीन्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ डिसीज, यस बिल्कुल, जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी वो कौन सी थी, जम थ्योरी। जम्स मीन्स होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिसीज का कोस कर रहे हैं। ठीक है, अभी किसने दी गई थी उसके बारे में बात करते हैं, गिवन बाय लुइस पास्चर। जो हमारे साइंटिस्ट थे कौन थे, लुइस पास्चर, इन्होंने जम थ्योरी को दिया गया था। इन्होंने इनके बारे में जो थी हमारी जम थ्योरी उसके बारे में स्टडी करी, स्टडी करके देखा इन्होंने कि क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, किसी प्रकार से जम्स जो बाहर के आके हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी वजह से डिसीज होती है। वो डिसीज कौन सी होती है, जर्म थ्योरी। ठीक है, जर्म थ्योरी में इन्होंने क्या किया, स्टडी की। ठीक है, इसमें क्या होता है, और लुइस पास्चर को और क्या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी कौन सी है, आपको आंसर लगाना है जर्म थ्योरी। ये कौन से नंबर पर आती है, थर्ड नंबर पर आती है। किसने दी गई थी, लुइस पास्चर ने दी थी। और लुइस पास्चर ने क्या क्या कारनामे किए वो भी देखते हो, है ना।
इन्होंने क्या किया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पाश्चर की अल्सो नोन एज, इनको अपन किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। चौथा क्वेश्चन आपका यहीं से जम थ्योरी से कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आपको टिक करना है लुइस पाश्चर। कोइन दी वैक्सीन वर्ड, यानी कि जो आपने वैक्सीन जिसे कोविड की लगाई होगी, सबको पता है कि वैक्सीन क्या होती है, जैसे ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन हमारे लगते हैं 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। वो जो वैक्सीन होती है, टाइफाइड की वैक्सीन होती है, ओपीवी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन लगती है बीसीजी, ये जो वैक्सीन है, ये जो नाम किसने दिया, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे लुइस पाश्चर, इन्होंने जो वैक्सीन नाम दिया था, इन्होंने ही दिया था, ठीक है। लुइस पाश्चर जो होता है, उन्होंने क्या किया, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताया था। और इनको अपन जो पाश्चर है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ के जो फाउंडर है वो भी कौन है, लुइस पाश्चर। हम देखते हैं जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो जर्म होते हैं, जर्म का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म, इस इन्हीं स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और क्या करते हैं, डिसीज कोर्स करते हैं। उसी को किस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं हम, जर्म थ्योरी के अंदर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज, जो जर्म थ्योरी है हमारी, इसने बस ओनली कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताया। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, जैसे कि वायरल के थ्रू आपको फैल सकती है, बैक्टीरिया वायरस फंगस जो होते हैं, यानी कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में जो डिसीज फैलती है उनको अपन बोलते हैं, यानी कि छुआछूत वाली बीमारी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो एक दूसरे में फैलती है, तो वो कौन सी डिसीज हो जाएगी, हमारी कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बताया, ओनली कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताया, नॉट एक्सप्लेन अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो जर्म थ्योरी है इसने क्या किया, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में नहीं बताया। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, ये क्या होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, पैराथायराइड, ये जो बीमारियां हैं ये कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलती है, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और कम्युनिकेबल डिसीज का मीन्स क्या होता है, एक दूसरे में बीमारी का फैलना, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस फंगस जो बीमारियां कोस करते हैं वो एक दूसरे में चली जाती है, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग हो गया, जो ये बीमारियां होती है ये एक दूसरे में फैलती है, ठीक है। इसको जो हमारी जर्म थ्योरी है उन्होंने किसके बारे में बताया, ओनली कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पे हमारी मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। आपको मल्टीफैक्टोरियल से समझ में आ रहा होगा, मल्टीफैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, एक से ज्यादा बीमारी कोस करना, यानी कि जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही बीमारियों के बारे में बताना, वो किस में पड़ेगा, मल्टीफैक्टोरियल। यहीं से समझ में आ रहा होगा, मल्टीफैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, एक से ज्यादा, मल्टी टाइप्स ऑफ डिसीज, ठीक है, जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दोनों जो होती है वो अपन इसमें देखते हैं। मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी ऑफ डिसीज, ये क्या होती है, मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी किसकी होती है, डिसीज की होती है, ठीक है। जो मोस्ट अप्रूव्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा अप्रूव किया गया है, वो कौन सी क्या है, मल्टीफैक्टोरियल डिसीज। डिसीज अकर्स बाय मेनी फैक्टर्स, यानी कि जो डिसीज कोज करते हैं वो कौन कौन करते हैं, मेनी फैक्टर्स करते हैं, रिस्क फैक्टर और एजेंट ऑफ डिसीज होते हैं। रिस्क फैक्टर का मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो, आगे चलकर किसका खतरा है, किसकी डिसीज होने का चांस रहता है, लंग्स कैंसर का। आप अगर एल्कोहल करते हो तो आपको किसका आगे चलकर चांस रहेगा, लीवर सिरोसिस का। जो रिस्क फैक्टर रहते हैं, यानी कि जो रिस्क फैक्टर रहते हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे, डिसीज कोज करेंगे, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, एक दूसरे में बीमारियां नहीं फैलती, उसको तो अपन बोलते हैं नॉर्मल रिस्क फैक्टर या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और एक क्या है, एजेंट ऑफ डिसीज। एजेंट ऑफ डिसीज का मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो बीमारी को कॉज करते हैं उनको ही किस बोलते हैं, एजेंट ऑफ डिसीज बोलते हैं। तो ये कौन सी रहेगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो हमारी मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी होती है, इन्होंने किसके दोनों तरह की बीमारी के बारे में बताया, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। यानी कि जो छुआछूत वाली बीमारी और बिना छुआछूत वाले बीमारी, ये जो दोनों होती है वो किसमें दिखाया गया है,
मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। अब यहाँ से अपने सीएचओ, नॉर्सेट, आरआरबी इनमें किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी जो कौन सी थी, जर्म थ्योरी। मोस्ट अप्रूव्ड थ्योरी ऑफ डिसीज की कौन सी है, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन 5 टाइप्स की जो होती है वो नेक्स्ट है हमारी एपिडोमायोलॉजिकल ट्राइड्स थ्योरी, यानी कि जो एपिडोमायोलॉजिकल जो ट्राइड्स बनता है किस तरीके से बनता है, जैसे कि ये एपिडोमोलॉजिकल का ट्राइड्स बनता है। ठीक है। यहाँ पे होता है वो होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। इन तीनों से जो डिसीज होती है वो किस में पढ़ेंगे, ये एपिडोमोलॉजिकल। ये क्या बनता है इसका, ट्राइड्स। एजेंट होते हैं, होस्ट होते हैं और इन्वायरमेंट होते हैं। एजेंट की अपन अगर बात करें तो एजेंट क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फिजिकल, सोशल और न्यूट्रिशनल। ये जो इफेक्ट होते हैं इनकी वजह से क्या करते हैं, ये जो एजेंट होते हैं ये कोस करते हैं। होस्ट क्या होते हैं, होस्ट मन से होता है जिन जिनको क्या हो सकती है, डिसीज हो सकती है। जैसे किसको होता है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, जेंडर की वजह से हो सकता है। इक्वलिटी जैसे कि अदर कंट्री वाले को हो सकता है, अपनी कंट्री वाले को हो सकता है, ब्लैक वाले को, फेयर जिसका कलर ज्यादा, गोरे लोगों को अलग तरह की डिसीज होती है, ब्लैक वाले को अलग तरह की डिसीज होती है। ये क्या है, ये होस्ट रहते हैं जिनको डिसीज कोज करती है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स होता है हमारे चारों ओर का जो क्लाइमेट रहता है, हमारा सराउंडिंग जो एरिया रहता है उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होते हैं इन्वायरमेंट। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अगर क्लीन रहेगा तो हम डिसीज हमको नहीं होगी। और अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अगर अनहाइजीनिक रहता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहता है, स्लम्स एरिया रहता है, उनमें जाके क्या किन किन चीजों को खतरा रहता है, डिसीज होने के कोस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें फादर ऑफ एपिडोमोलॉजिस्ट, जो फादर ऑफ एपिडोमोलॉजिस्ट है वो कौन है, तो जॉन स्नो। यानी कि जो एपिडोमोलॉजिकल वर्ड है वो किसने दिया, तो वो दिया है जॉन स्नो ने। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, ट्रू एपिडोमोलॉजिस्ट कौन है, तो वो है हिप्पोक्रेट्स। एक ने तो क्या किया, नाम दिया गया, फिर एक ने क्या किया, इसके बारे में बहुत सारी स्टडी करी गई, यानी कि जो एपिडोमोलॉजी है इसके अंदर बहुत तरह की स्टडी करी गई, हर चीज साइंटिफिक वे में की गई। तो वो किसने किए थे, हिप्पोक्रेट ने। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रू एपिडोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इनको फादर ऑफ एपिडोमोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एपिडोमोलॉजी नाम किसने दिया, इन्होंने दिया, किसने, जॉनसन ने। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि जो ट्रू एपिडोमोलॉजिस्ट है वो कौन है, तो जॉन स्नो। ट्रू एपिडोमोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं। एपिडोमोलॉजिकल ट्राइड्स में क्या क्या होते हैं, तो एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट होता है। तो आपको तीनों चीजें देख रखा है और एक्सपेक्ट करके मतलब एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आपको इसका आंसर जाएगा जो इन तीनों को छोड़कर अलग है, वो क्या रहेगा, उसका ही आंसर रहेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।